आज हम बात करेंगे रिचर्ड बाक के कालजयी कहानी जॉनथन लिविंगस्टन सीगल के बारे में। ये एक ऐसे सीगल की कहानी है जिसने कुछ अलग करने, भीड़ से हटकर चलने की हिम्मत की। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बड़े ही सरल से लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से। क्या हो अगर जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना ढूंढना और किसी तरह जिंदा रहना ही ना हो? क्या हो अगर इससे भी बढ़कर कुछ हो? चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, जोनाथन, एक ऐसा सीगल जो अपने झुंड में कभी फिट ही नहीं हो पाया। यहाँ पर सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ था पूरा झुंड जिसके लिए खाना, परंपरा और सबके जैसा बने रहना ही सब कुछ था, और दूसरी तरफ था जोनाथन, जिसका जुनून था उड़ान, कुछ नया खोजना और अपनी कला को बेहतर और बेहतर बनाना। जरा सोचिए उस पर कितना दबाव होगा। उसकी माँ के इन बेचैन शब्दों से ये पता चलता है, क्यों जॉन, क्यों बाकियों की तरह बनना इतना मुश्किल क्यों है तुम्हारे लिए? तुम कुछ खाते क्यों नहीं? बेटा तुम तो बस हड्डी और पंख रह गए हो। पर जॉनथन कहाँ रुकने वाला था? उसने ठान लिया था कि वो अकेले ही सही लेकिन लगातार अभ्यास करेगा और उड़ने की इस कला में महारत हासिल करके रहेगा। और वो पहुंच गया 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक। अब एक आम सीगल के लिए ये स्पीड बहुत खतरनाक होती है। इस गति पर पंख बुरी तरह कांपने लगते हैं। फिर उसने 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। लेकिन ये जीत ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि इसके फौरन बाद ही उसका कंट्रोल बिगड़ा और वो सीधा जमीन से जा टकराया। हाँ, वो क्रैश हुआ, लेकिन इस नाकामी के बावजूद उसने कुछ बहुत ही गहरा महसूस किया। उसके लिए रफ्तार ही शक्ति थी, रफ्तार ही आनंद थी और रफ्तार ही असल खूबसूरती थी। और फिर उसने वो कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन मानते थे। अपने पंखों को खास तरीके से मोड़कर वो 214 मील प्रति घंटे की एक अविश्वसनीय रफ्तार तक पहुंच गया। ये वो स्पीड है जो हवा में गिरते हुए कोई भी चीज हासिल कर सकती है। लेकिन सोचिए, उसकी इस जबरदस्त कामयाबी का जश्न मनाने की बजाय झुंड ने क्या किया? उन्होंने उसे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का दोषी ठहराया, उसे झुंड से निकाल दिया और अपमानित करने के लिए सबके बीच में खड़ा कर दिया। तो अपने अकेलेपन से निकलकर जोनाथन अब कह सकते हैं कि अस्तित्व के एक ऊंचे स्तर की ओर बढ़ता है। और आखिरकार वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचता है जहां उसे अपने जैसे दूसरे सीगल मिलते हैं। वो सब भी यही मानते थे कि जीवन का असली मकसद अपनी कला को, अपने हुनर को निखुद बनाना है। यहां चैंग नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान सीगल है जो उसे संपूर्ण गति का रहस्य सिखाता है। अब ये कोई स्पीडोमीटर वाली स्पीड नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। ये जानना कि आप पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं, मतलब पलक झपकते ही कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच जाने की काबिलियत। स्वर्ग कोई जगह नहीं है, जैसा कि चैंग समझाता है। स्वर्ग कोई जगह नहीं और ना ही कोई समय है। स्वर्ग तो उत्तम होना है। ये पूरी तरह से मन की एक अवस्था है, एक एहसास है। ये सारा ज्ञान पाने के बाद जॉनथन एक बहुत ही साहसिक फैसला लेता है। वो उसी दुनिया में लौटने का फैसला करता है जिसने उसे कभी ठुकरा दिया था। तो सवाल उठता है, वो वापस क्यों गया? क्योंकि उसके लिए प्यार जताने का यही तरीका था कि उसने जो सच देखा है उसका कुछ हिस्सा वो किसी ऐसे सीगल को दे जो बस खुद उस सच को देखने का एक मौका चाहता हो। और वहां उसे मिलता है अपना पहला शिष्य, फ्लेचर लिंड सीगल, एक नौजवान, गुस्सैल और झुंड से निकाला हुआ पक्षी जो आगे चलकर जोनाथन का सबसे जरूरी छात्र बनता है। तो जोनाथन ने उन्हें सिखाया क्या? उसने उन्हें अपनी हदों से परे देखना सिखाया। उसने बताया कि हम में से हर कोई आज़ादी का एक असीमित विचार है और हमारा शरीर कुछ नहीं, बस हमारे खुद के विचारों का एक रूप है। अगर अपने विचारों की जंजीरों को तोड़ दो तो तुम अपने शरीर की जंजीरों को भी तोड़ दोगे। चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ जॉनथन की इन शिक्षाओं का क्या हुआ। ये एक चक्र की तरह है जो अक्सर महान विचारों के साथ होता है ना। सबसे पहले तो आया एक सुनहरा दौर जब उसके छात्रों ने आज़ादी और उड़ान का संदेश फैलाया। फिर धीरे धीरे अभ्यास की जगह दैवीय जोनाथन की कहानियों और सिर्फ श्रद्धा ने ले ली। फिर क्या हुआ? उड़ान से ज्यादा जरूरी हो गए कठोर नियम और समारोह, और असल संदेश कहीं खो गया। पर आखिर में कुछ युवा सीगल ने इन खोखली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया और खुद उड़ान की सच्ची भावना को फिर से खोजना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जॉनथन की असीमित उड़ान का प्रतीक बन गया एक भारी जमीन से जुड़ा पत्थर जो उसके संदेश से ठीक उल्टा था।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उम्मीद अभी बाकी थी। एंथनी सीगल नाम का एक युवा पक्षी इस झूठी कहानी को मानने से इनकार कर देता है और सच्चाई की तलाश में निकल पड़ता है। और ठीक उसी वक्त जब वो पूरी तरह निराश हो जाता है, तब जॉन नाम का एक रहस्यमयी सीगल उसके सामने आता है। और ये बात हमें सीधे लेखक रिचर्ड बाख की अपनी चेतावनी की याद दिलाती है। वो लिखते हैं कि ऐसी ताकतें हमेशा रहेंगी जो आज़ादी के बदले सुरक्षा का वादा करेंगी। वे तुम्हारी दुनिया को आज़ाद नहीं बल्कि सुरक्षित बनाने की योजना बना रहे हैं। मेरा समय चला गया, तुम्हारा नहीं। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी खुद की बनाई हुई सीमाओं को चुनौती देकर अपनी उड़ान का रास्ता कैसे खोज सकते हैं?